नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, समय की गति के ज्ञान और मुहूर्त की समझ से प्राचीन काल में भारत ने इतनी तरक्की कर ली थी कि हमें सारा विश्व सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहने लगा था। अच्छे बुरे समय की सूझबूझ और कब क्या करना चाहिए और कब क्या नहीं करना चाहिए, यह आप जान सकते हैं पंचांग की सहायता से। और इस सटीक समझ के बाद अपने आप आपके कदम सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। अपने आप आगे बढ़ने लगते हैं, त्रुटियों से बचने लगते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की और समझते हैं आज के दिन के शुभ अशुभ समय काल को। कब कौन सा समय ऐसा है जिसमें अच्छा काम किया जा सकता है, कौन से समय को पूरी तरीके से टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक 10 जून 2022 है। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, शुक्ल पक्ष है, ऋतु ग्रीष्म है और आज की तिथि है दशमी। सुबह 7:27 तक दशमी तिथि रहेगी, फिर एकादशी तिथि आ जाएगी और आज का वार है शुक्रवार। आज बटुक भैरव जयंती है, तो भगवान भैरव की पूजा उपासना या उनसे जुड़े हुए उपाय करने के लिए आज बहुत विशेष दिन है। आज विशेष फल प्रदान करते हैं भैरव जी। आज के नक्षत्र की जहां बात करें तो चित्रा नक्षत्र अगले दिन की सुबह 3:37 तक रहने वाला है, यानी पूरे दिन आज चित्रा नक्षत्र रहेगा। अगले दिन की सुबह 3:37 तक यही नक्षत्र रहेगा। योग वर्यान है रात्रि 11:35 तक। इसके बाद में परिग योग आ जाएगा। वर्यान योग मंगलदायक कार्य में सफलता प्रदान करता है, लेकिन मृतक संबंधित कार्यों में इससे हानि पहुंचती है। यानी कोई पितृ शांति या पितरों के नाम का कोई पूजन है, इस तरह के कार्यों में समस्या ही आती है। करण गर सुबह 7:27 तक है। उसके बाद में वणिज शाम को 6:43 तक रहने वाला है। उसके बाद में विष्टिकरण आ जाएगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 5:22 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 7:18 का है। आज की चंद्र राशि कन्या शाम को 4:07 तक है। उसके बाद में चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कि आज का दिन दोपहर 4:07 तक मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए, और उसके बाद का समय मेष, वृष, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि वालों के लिए बहुत विशेष शुभ रहने वाला है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से 12 बजे तक है, जिसे पूरी तरीके से टालना है। कोई शुभ कार्य या लंबी यात्रा इसमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:52 सुबह से लेकर 12:48 दोपहर तक है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। सुबह 8:09, 9:05, फिर दोपहर 12:48 और 1:44। आज का दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम दिशा की यात्रा को यथासंभव टालिए। लेकिन जिन्हें इस दिशा में यात्रा करना बहुत ज़रूरी है, जिसको नहीं टाला जा सकता, तो फिर इस यात्रा के लिए दिशा शूल का परिहार करें। और परिहार कुछ इस प्रकार है कि थोड़े से जौ या राई के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें और भगवान श्री राम को अपने हृदय में रखें, उनका ध्यान करें या अपने इष्ट का ध्यान करें, फिर इस दिशा में यात्रा करें। तो यात्रा मंगलमय रहती है, निष्कंटक रहती है और बहुत ही सुरक्षित रहती है। आज का शुभ समय यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय सुबह 7:10 से 10:30 बजे के बीच में है और उसके बाद में दोपहर 12:20 से 2 बजे तक है। तो ये जो शुभ काल है, इसमें कोई भी अच्छा काम आप करते हैं, कोई अच्छी कोशिश करते हैं, उसमें सफलता के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निश्चित कर पाएंगे। बहुत सी त्रुटियां करने से बचेंगे, गलत समय पर कोई बड़ा कदम उठाने से बचेंगे। अब हम बात करते हैं आज के दिन के विशेष उपायों की, जिनसे आप बहुत सी समस्याओं से बाहर आएंगे, बहुत से अच्छे काम आपके बनेंगे और बहुत कुछ आप अपने जीवन में पा सकेंगे। समाज में उचित मान सम्मान प्राप्ति के लिए एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं कि रात को सोते समय सिराने तांबे के बर्तन में जल भर के उसमें थोड़ा सा शहद डाल दीजिए और साथ में या तो सोने का या चांदी का सिक्का या अंगूठी उसके अंदर डाल के रख दें। ये काम आपको रात को सोते वक्त करना है। फिर सुबह उठकर भगवान का स्मरण करें, अपने इष्ट का स्मरण करें मन ही मन, और सबसे पहले बिना कुछ बोले, बिना कुछ आप कुछ किए, उस जल को पहले पी लें। उस जल को आप पीना शुरू कर दें। इस तरीके से अगर आप रोजाना करते हैं तो बहुत जल्दी आपकी यश कीर्ति बढ़ने लगेगी। आपकी जन्म पत्रिका के सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा इस प्रयोग से संतुलित हो जाते हैं। ऐसे ही दर्शकों, रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे यानी अपनी बेड के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रख लें और फिर सुबह वो पानी घर के बाहर डाल दें।
इससे, इस छोटे से काम से रोग, वाद विवाद, बेइज्जती यानी कि अपमान, मिथ्या लांछन, इस तरह की समस्याओं से आप बचे रहेंगे। क्योंकि अगर चंद्रमा दूषित होता है जन्म पत्रिका में तो मिथ्या लांछन लगते हैं, अपमान होता है। इस प्रयोग से चंद्रमा के दोष ठीक होने लगते हैं। और अगर आप पूजा पाठ कर सकते हैं, यानी अगर पूजा पाठ में समय दे सकते हैं, तो इन उपायों के साथ साथ एक छोटी सी पूजा भी आपको करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के द्वादश यानी 12वें अध्याय का नियमित पाठ जो करता है, उस व्यक्ति को निश्चित रूप से समाज में मान सम्मान और मनोवांछित लाभ की प्राप्ति होती ही होती है। तो अपने जीवन को इसका एक अंग बना लीजिए कि हमने दुर्गा सप्तशती का 12वां पाठ करना ही करना है, तो हमेशा यश की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। और दर्शकों, दान से भी यश प्राप्त होता है। तो समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए कबूतरों को, चिड़ियों को चावल बाजरा मिश्रित करके डालें, यानी चावल बाजरे की बराबर क्वांटिटी लेकर उनको मिलाकर और कबूतरों चिड़ियों को डालना शुरू करें। बाजरा शुक्रवार को खरीदें और फिर उसे शनिवार से डालना शुरू करें तो विशेष फल मिलता है। ऐसे एक और बड़ा अच्छा उपाय है, वो ज्येष्ठा नक्षत्र में किया जाता है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र का ध्यान रखें, उस वक्त जामुन के वृक्ष की जड़ लेके आएँ और उसको संभाल के अपने पास में रखें, हमेशा अपने जेब में, पॉकेट में, पर्स में रखें। तो उस व्यक्ति को जो ऐसा करता है, समाज से भी उसको सम्मान प्राप्त होता है, प्रशासन से लाभ होता है, अपने ऑफिस में इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, ये वो उपाय हैं जो आपके मान सम्मान, प्रतिष्ठा और यश को बढ़ा देते हैं और बहुत ही सरलता से आप समाज में अपना एक स्थान बना लेते हैं। अब हम बात करते हैं आज के दिन की विशेष वास्तु टिप्स की। दर्शकों, पूर्व दिशा में अगर दोष हो, यानी ईस्ट डायरेक्शन में आपके दोष हो, वहाँ पे कोई शौचालय बना है, कचरा पड़ा है या वहाँ पे वजन कर दिया, तो छोटे, घर के छोटे अपने बड़ों का सम्मान करना भूल जाते हैं। ऐसे ही वायव्य दिशा यानी नॉर्थ वेस्ट अगर दूषित हो तो आपसी विवाद बढ़ते हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती हैं। अगर इसके साथ साथ अग्निकोण में द्वार हो या विस्तार हो, यानी कि साउथ ईस्ट में कोई गेट हो या वहाँ से बढ़ा हुआ हो, तो महिलाओं के कारण घर में अशांति बढ़ने लगती है, यानी आपस में झगड़े बढ़ जाते हैं या कोई एक महिला इस तरह का स्वभाव हो जाता है कि वो परेशान करना शुरू कर देती है और उसका नतीजा ये निकलता है कि वो परिवार ही बिखर जाता है। ऐसे ही नैऋत्य कोण हल्का या नीचा हो, यानी कि साउथ वेस्ट या तो डाउन हो या वहाँ खुला हुआ हो, जगह ज़्यादा छोड़ी हुई हो, तो घर के मुखिया की उस घर में चलती ही नहीं है, यानी उसकी कोई भी बात मानी नहीं जाती। ऐसे ईशान कोण दूषित हो और उसके साथ साथ वायव्य बढ़ा हुआ हो, यानी कि नॉर्थ ईस्ट तो दूषित हो, वहाँ पे कोई गंदगी हो, कोई टॉयलेट हो या वहाँ आपने कचरा कर रखा, और फिर उसके साथ साथ नॉर्थ वेस्ट अगर बढ़ा हुआ, खुला हुआ हो, दक्षिण दिशा उत्तर से नीची हो, तो ऐसे घर में भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, घरों के बंटवारे हो जाते हैं, प्रॉपर्टी के बंटवारे हो जाते हैं। तो जहाँ जहाँ इस तरह की समस्याएं आती है तो वहाँ आप देखेंगे ये वास्तु दोष निश्चित रूप से मिलेगा। ऐसे ईशान कोण ऊंचा हो और पश्चिम नीचा हो, यानी कि नॉर्थ ईस्ट ऊंचा हो, साथ में पश्चिम नीचा हो, दक्षिण नैऋत्य खुला हुआ हो या वहाँ पे बड़ा गेट हो, तो बहुत से नशे जैसे शराब या इस तरह की कोई भी बुरे व्यसन उस घर में प्रवेश करने लग जाते हैं। इसी तरीके से उत्तरी वायव्य अगर बढ़ा हुआ हो, यानी कि नॉर्थ वेस्ट का नॉर्थ एरिया बढ़ा हुआ हो, अग्निकोण में द्वार हो, साउथ ईस्ट में गेट हो, पश्चिम नैऋत्य हल्का हो, तो फिर विवाह के बाद महिलाओं के चरित्र में बड़े दोष आने लगते हैं और वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाता है। ऐसे ही दर्शकों, उत्तर दिशा अगर ऊंची हो, भारी हो और वायव्य में विस्तार हो, यानी कि नॉर्थ वेस्ट बहुत ज़्यादा खुला हुआ हो और नॉर्थ बहुत ज़्यादा भारी हो, और पूर्वी आग्नेय यानी कि साउथ ईस्ट का वो डायरेक्शन जो पूर्व की तरफ हो वो बढ़ा हुआ हो, तो ऐसे घर की बेटियां ससुराल वालों से, बेटी के ससुराल वालों से ऐसे घर में विवाद होते रहते हैं, यानी जहां बेटी शादी होकर ससुराल में गई है उनसे इस घर की कभी नहीं बनती है। तो ये सारे दोष जब होते हैं तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं और इन दोषों को बैलेंस करने के लिए मूलभूत सिद्धांतों का पालन करें। ईशान हल्का रखें, पूर्व साफ रखें, नैऋत्य एकदम सुरक्षित और मोटा और भारी रखें, और नॉर्थ वेस्ट को बड़ा ध्यान से रखें कि वो बहुत ज़्यादा खुला हुआ ना हो, तो आप इन सब समस्याओं से बच जाएंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशिष्टता और सरल किंतु वो सटीक उपाय जो आपके मान सम्मान में वृद्धि कर आपको यश प्रतिष्ठा का भागी बनाएंगे और आपको सारी समस्याओं का समाधान कर आपके जीवन को सुखी कर देंगे। साथ साथ महत्वपूर्ण वास्तु टिप जिसे समझकर जीवन में आप एक संतुलन ला सकते हैं। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि इस ज्ञान चर्चा का आप सब लोग सदुपयोग करेंगे, निश्चित रूप से अपने जीवन में सुधार लाएंगे, इसे और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। कांग्रेस
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरेट और कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हर रोज की तरह आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि जो रीडिंग हम करेंगे ये जनरल रीडिंग है, जनरल यूनिवर्सल प्रेडिक्शन है। यदि दोस्तों आपको लगता है कि आपकी कोई भी रीडिंग नेगेटिव आई है तो अपने मनोबल को बिल्कुल भी डाउन ना होने दें, बल्कि पॉजिटिव थॉट रखें। सकारात्मक विचारधारा हमेशा सकारात्मक रिजल्ट लेकर आती है और काफ़ी कुछ दोस्तों हमारी अपनी पर्सनल एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं अपने आज के प्रोग्राम की। आज की तारीख है 10 जून 2022। कैसा रहने वाला है मूलांक 1 के लिए, माँ भगवती की ऊर्जाओं से जानते हैं, डिवाइन मदर गॉडेस एनर्जी से जानते हैं कैसा रहने वाला है मूलांक 1 के लिए आज का दिन। और कहा जा रहा है एक्सपेक्ट अ मिरेकल। आपसे कहा जा रहा है कि आज एक अच्छा सा चमत्कार आपके साथ घटित होने जा रहा है। ऐसा कोई आपके साथ घटनाक्रम आज के दिन घटित होगा जो कि आपको एक सकारात्मक विचारधारा, एक डिवाइन पावरफुल एनर्जी को आपके साथ रखेगा। क्योंकि देखिए इसके अंदर एक मदर और चाइल्ड दिखा रहा है दोस्तों, और इसका मतलब है क्लियर सा कि आज आपके ऊपर माँ भगवती की बहुत अच्छी कृपा दृष्टि बनी हुई है। आज के दिन आप जो भी कोई कार्य करें, महत्वपूर्ण कार्य, अपनी माता जी का आशीर्वाद लेकर करें, या आप मां भगवती के उपासक हैं या उनके भक्त हैं तो उनका आशीर्वाद लेकर आज कोई भी आप काम करेंगे, आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। और एक बहुत ही शुभ समाचार आपकी लाइफ में आज आ रहा है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं दोस्तों मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 10 जून 2022 कैसा होगा मूलांक 2 के लिए। और माँ भगवती की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं इंडिपेंडेंट। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जो भी कोई कार्य करें वो स्वतंत्र रहकर करें। इसका अर्थ साफ सुथरा है दोस्तों कि किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप आपको नहीं करनी है, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई टीम के साथ आपको जुड़ के काम नहीं करना है जहां पर वो अपनी राय आप पर थोपें या अपने अनुसार आपको कार्य कराने के लिए वो आपको फोर्स करें। आज के दिन आपको किसी भी प्रकार के फोर्सफुल एनर्जी से बचना है, बल्कि आज आपकी अपनी स्वतंत्रता, आपके विचारधाराओं की स्वतंत्रता ही आपको सफलता दिलाएगी। ऐसा कई बार दोस्तों देखने में आया है कि पूरी की पूरी टीम फेल हो जाती है, लेकिन एक व्यक्ति यदि अपने जो विचारधाराओं पर, अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रह के या जो भी कुछ प्लानिंग की होती है उसके अनुसार चलता है तो वो पूरी टीम को सफलता दिला सकता है। 10 जून 2022 मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है, और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 3 के लिए हमें बता रही हैं ट्रू लव। बहुत प्यारा कार्ड है दोस्तों, प्रेम प्रसंग का कार्ड है। कंप्लीट लव इज इन द एयर, लव इन द यूनिवर्स, उसका कार्ड है दोस्तों। प्रेम हर जगह है। कहा जा रहा है कि आज का दिन जो है वो प्रेम करने वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। जो अविवाहित है विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे, जो सिंगल है वो कमिटेड होंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपके कार्य क्षेत्र में जो भी आप कार्य करेंगे उसका जो रिजल्ट है वो लोगों को इतना पसंद आएगा कि लोगों की तरफ से आपको प्रेम मिलेगा। यदि आप किसी ऐसी इंडस्ट्री से हैं, आपका करियर वाइज अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं या आप मीडिया इंडस्ट्री में हैं या आप कोई आर्टिस्ट हैं, तो आपके कार्यों की वजह से लोग आपको बहुत प्यार करने वाले हैं, बहुत प्रेम देने वाले हैं। आइए जानते हैं दोस्तों मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 10 जून 2022 मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है। और हमसे बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जाएं इनफाइनाइट सप्लाई। पता है दोस्तों, समटाइम्स ना कभी कभी लाइफ में ऐसी स्टेजेस आ जाती हैं जब हम अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा भयभीत होते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है मूलांक 4 के जातकों के लिए स्पेशली कहा जा रहा है कि आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की, खुद की और अपने परिवार के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने जिसे धरती पर भेजा है ना, उन सभी के जीवनकालीन व्यवस्था उन्होंने कर दी है। अब हमारे अपनी विचारधारा और हमारी इच्छाएं तो न जाने महत्वाकांक्षाएं क्या क्या बताती हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें तो हर वो व्यक्ति, हर वो जीव जिस धरती पर है, परमात्मा ने सबके लिए कार्य किया है, सबकी भोजन पानी की व्यवस्था की गई है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित ना हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 5 के लिए 10 जून 2022। और माँ भगवती की ऊर्जाएं कह रही हैं बी स्ट्रांग।
आज के दिन आपसे कहा जा रहा है कि कुछ चैलेंजेस आपके समक्ष आ सकते हैं और आपको कहा जा रहा है कि उन सभी चैलेंजेस को आपको ओवरकम कब करना है, कैसे करना है, ये सारी जानकारी, ये सारी स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आपके अंदर मौजूद है। बस आपको जो है वो खड़े रहना है, आपको मजबूती के साथ अपनी जगह पर खड़े रहना है और आप सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर लेंगे। हो सकता है इसका अर्थ जो है ये भी हो सकता है कि आपके साथ किसी प्रकार की राजनीति हो आपके कार्यक्षेत्र में। हो सकता है लोग आपको नीचा दिखाने का प्रयास करें, शत्रु आपके खिलाफ जो है षड्यंत्र रचने का प्रयास करें। तो आपसे कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार के ज़बरदस्ती के वाद विवाद में ना पड़ें और अपने आप को हर तरीके से मजबूत रखें। आपकी सहायता पूरा ब्रह्मांड कर रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद के लिए खड़ा हो सकता है पूरा ब्रह्मांड उसके साथ खड़ा होता है। आइए जानते हैं दोस्तों मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 10 जून 2022 मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है। माँ भगवती की ऊर्जाएं क्या बता रही हैं मूलांक 6 के लिए। कहा जा रहा है गार्डियन कहीं ना कहीं आपके भीतर। देखिए क्या होता है ना दोस्तों कि हम जो भी कोई कार्य करते हैं, जब तक उस कार्य का एक रिजल्ट हमारे सामने नहीं आ जाता है तब तक बहुत प्रकार के अनगिनत विचार जो है वो हमारे भीतर चल रहे होते हैं। यदि वो सारे विचार प्रेम और करुणा से उत्पन्न हुए हैं तो सब कुछ बहुत ही अच्छा है, शांत वातावरण रहेगा और स्मूथली सारे काम होंगे। लेकिन अगर वही विचारधारा किसी प्रकार से डर की है, हम किसी प्रकार से अगर भय के माहौल से अपनी विचारधाराओं को जनरेट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके जो रिजल्ट हैं वो वैसे ही आते हैं। अगर परमात्मा कहते हैं ना सामने अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी भी होती हैं तो भी अपने खुद के ज़बरदस्ती के भय की वजह से व्यक्ति उस सामने जो भी उसको मिल रहा होता है गिफ्ट, उसको उस प्रारूप में प्राप्त नहीं कर पाता है, बल्कि अनचाहे भय से ग्रसित रहता है। तो आज आपसे कहा जा रहा है इस प्रकार की किसी भी विचार को अपने भीतर से निकाल दीजिए, इस प्रकार की किसी भी नेगेटिव एनर्जी को आप अपने भीतर से निकाल दीजिए। आप, आपके परिवार वाले कंप्लीटली सुरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं। आपको परमात्मा की जो दिव्य शक्तियां हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी कोई कार्य आप करना चाहते हैं, जो भी आपके जीवन के लक्ष्य हैं, जो भी कोई प्रोजेक्ट है, उनको खुलकर करें। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 10 जून 2022 मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है। और माँ भगवती की ऊर्जा कह रही है सीक्रेट स्पेस। आज के दिन आपको कहा जा रहा है, देखिए मूलांक 7 केतु का अंक होता है, बहुत अधिक जो है नॉलेज वाले, मिस्टिकल साइंस की नॉलेज रखने वाले लोग होते हैं। हर रहस्य को जानने की एक अभिलाषा होती है, बाल की खाल निकालने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ के बारे में एक अच्छी नॉलेज, जानकारी प्राप्त करना आपको पसंद है। तो आपसे कहा जा रहा है कि सीक्रेट स्पेस का अर्थ होता है कि आपका जो है आज के दिन जो है किसी धार्मिक स्थान पर जाने का, धर्म कर्म में आपकी आस्था जो है आज के दिन बनी रहेगी। धार्मिक स्थान पर जाने का आज आपको मौका प्राप्त हो सकता है। कुल मिला के जो है आपके अपने स्पिरिचुअल जो है आज आपका दिन रहने वाला है। कहीं ना कहीं से आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो भी आज के दिन होगी। ओवरऑल कुल मिला के आप जो भी कोई ऐसा कार्य आज के दिन करेंगे उसमें परमात्मा की पूरी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और ऐसे किसी स्थान पर जो कि परमात्मा से जुड़ा हुआ है वहां पर आपको जाने का मौका मिल सकता है। आइए जानते हैं दोस्तों मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, क्या बता रही हैं माता भगवती की ऊर्जाएं आज के दिन, यानी कि 10 जून 2022 मूलांक 8 के लिए डिवाइन मदर एनर्जी कह रही हैं गो आउटसाइड। आपसे कहा जा रहा है कि आप बहुत अधिक कार्य में जो है अपने आप को आपने लगा रखा है, तो अब थोड़ा सा रेस्ट करने का दिन है। आज के दिन आपको अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ थोड़ा सा लाइट माहौल में रहना चाहिए। जो भी आपके कार्य हैं उनसे थोड़ा सा ब्रेक आपको लेना चाहिए, ठीक है। और इसका एक अर्थ ये भी निकलता है दोस्तों कि आप बहुत सारे दिनों, पिछले कई दिनों से जो भी कोई आप कार्य कर रहे हैं, आपका जो एक माइंडसेट बन गया है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए हैं उस माइंडसेट की वजह से, ठीक है। क्योंकि हमेशा नंबर 8 जो है शनि का अंक होता है, कर्म प्रधान अंक होता है। जितना ही कार्य करेंगे उतना ही उसका रिजल्ट प्राप्त होगा। तो कहीं ना कहीं कर्म प्रधान आप बहुत रहते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है थोड़ा लाइट मूड हो जाइए, थोड़ा है ना अपने आप को थोड़ा सा चिल करिए। आज के दिन थोड़ा ब्रेक लीजिए अपने काम से और खुद भी खुश रहिए और अपने परिवार को भी पूरा सपोर्ट कीजिए। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं दोस्तों मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, आज की ऊर्जाएं क्या बता रही हैं। मूलांक 9 के लिए आज की तारीख है 10 जून 2022 और माँ भगवती की ऊर्जाएं मूलांक 9 के लिए हमसे कह रही हैं सीक्रेट स्पेस। देखिए दोस्तों, ये जो कार्ड है आज के दिन रिपीट हुआ है और कहीं ना कहीं जो कार्ड है ये कह रहा है मूलांक 9 के लिए नंबर 9 मंगल का अंक, बहुत अच्छी एनर्जीज होती हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको जो है किसी धार्मिक स्थान पे जाने का मौका मिलेगा जो कि आपकी पावर्स को, आपकी जो एनर्जीज को और अधिक बढ़ा देगा, डिवाइन एनर्जी कर देगा। साथ ही साथ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आज ऐसे किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो कि बहुत हाई एनर्जी के लोग हों। हो सकता है आपके गुरुजनों से कोई आपकी सी मुलाकात हो या किसी ऐसे ज्ञानी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो कि आपको अपनी लाइफ के बारे में, आध्यात्म के बारे में, आपके जीवन के बारे में एक ऐसी आपको मतलब कहीं ना कहीं गाइड करेंगे, आपको दिशा निर्देश देंगे। तो आपका दिन शुभ हो दोस्तों। तो ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।